Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we will discuss Bernoulli's equation. ठीक है, this is also known as pressure equation. So basically this is the fluid here will be of one dimensional, means only एक direction में उसका motion होगा. So this is nothing but special case of basically special case of Euler's equation of motion. Euler's equations of motion. ठीक है, सो ऑब्वियसली उसका स्पेशल केस है, मीन्स उससे तो इजी होगी. ठीक है, सो वी नो दैट आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स टू एफ वेक्टर माइनस 1 by rho gradient of p, where all these q, f, p and rho has their usual meaning, right? Q is velocity of the fluid flow, f is external force, rho is density at that particular point, or P is pressure. Okay, so here what we are saying कि we are taking the fluid flow in only one direction. ठीक है, let us say कि ये कोई streamline है. Streamlines क्या होती है? These are the lines of motion, right? Lines of flow or motion. ठीक है, so देखो इसमें अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखा जाए कि सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेट अस से कि ये जो भी यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ds. ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इसमें में एलिमेंट s ले लेते हैं, दिस में भी कर्व टाइप. ठीक है, आर्क लेंथ. ठीक है, सॉर्ट ऑफ. सो इसमें अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे, अगर इसको s डायरेक्शन बोल दें, सो s डायरेक्शन में अगर वी अप्लाई दिस आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट है ओनली s डायरेक्शन में है. सो लेट अस से दैट जो q है या q जो है ओवरऑल q दैट इज ओनली इन डायरेक्शन s. सो q इज ऑब्वियसली qs ओनली, और कोई कंपोनेंट इसके है नहीं. सो इसको वी कैन राइट dq ओवर dt इक्वल्स टू, क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं तो वी कैन राइट इन स्केलर फॉर्म, राइट? f वेक्टर को चलो f ही लिख देते हैं. मान लो डायरेक्शन x में fx है, माइनस 1 by rho del p over del s. ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ s विल बी del p over del x, लाइक रेडियल डायरेक्शन में del p over del r होती है. ठीक है, इस s को वी कैन टेक x आल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ s. अब देखो ये तो क्या है, दिस इज अ टोटल डेरिवेटिव. इसको वी कैन राइट del ओवर del t प्लस q del ओवर del s, और तो इसके कोई कंपोनेंट है नहीं. q इक्वल्स टू एफ एस माइनस 1 by rho del p over del s. ठीक है, लेट fs इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, दिस इज गिवन कि fs जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. इसका मतलब क्या होगा कि fs कैन बी रिटन एज माइनस del v over del s. दिस कैन बी रिटन एज f कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर v माइनस. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फोर्स जो है सिर्फ s डायरेक्शन में है, तो इसकी ग्रेडियंट विल बी सिंपली माइनस del v over del s. ठीक है, आई होप ये समझ में आता है. सो बस इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा. देखो अगर वी पुट दीज वैल्यूज, सो del q over del t बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q प्लस q del q over del s इक्वल्स टू माइनस del v over del s 1 by rho del p over del s. ठीक, अब देखो नाउ फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो, अगर स्टेडी स्टेट में फ्लो है देन del q over del t will be 0. ठीक है, q will be independent of time, so from this we can say that q del q over del s is equals to minus del v over del s minus 1 by rho del p over del s. अच्छा, also let the pressure is function of density only or the density is function of pressure only. ठीक है, अगर प्रेशर सिर्फ डेंसिटी का फंक्शन है then this the dp by rho will be integrable, right? अच्छा, अब देखो let us call this equation 1. so integrating equation 1 with respect to s, तो ये क्या होगा,
देखो इसको दिस कैन बी रिटन एज डेल ओवर डेल एस क्यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो हमने बहुत किया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू डी क्यू बाई डी एस, राइट। अब इसको अगर इक्वेशन वन को रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेट किया जाए तो क्यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस वी माइनस dp बाई रो, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज p इज ए फंक्शन ऑफ रो ओनली या रो इज ए फंक्शन ऑफ p ओनली, सो ये इंटीग्रेबल है, ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको विल गेट राइट क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस वी प्लस इंटीग्रेशन dp बाई रो इक्वल्स टू c। सो दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बस यही बर्नौली इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज प्रेशर इक्वेशन। सो दिस इज Bernoulli इक्वेशन आल्सो नोन एज प्रेशर इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या कंडीशन एज्यूम की है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कंडीशन इज दैट फ्लो इज इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, सेकंड कंडीशन इज दैट एक्सटर्नल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। ओके, और क्या हमने एज्यूम किया है, जो भी कंडीशन हमने एज्यूम की यहां तक पहुंचने के लिए, प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ रो ओनली, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ रो ओनली। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें एक इस स्पेशल केस का भी अगर स्पेशल केस लिया जाए, इफ द फ्लूइड इज इनकम्पेरिशिबल, इसका क्या मतलब हो गया कि रो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब रो कांस्टेंट है तो इसको वी कैन राइट क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस वी प्लस वन बाई रो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी इज पी, सो पी बाई रो इक्वल्स टू सी। सो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो which has external forces basically which are in fact conservative। ठीक है, and these all three conditions are satisfied there also। this is the fourth condition for this case। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो, अगर ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लिया, मान लो ये फ्लो इस टाइप है, अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटी हो जाए मान लो इस पे, इसका मतलब जो एफ है वो क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो आयलर्स इक्वेशन है, ये मैंने बहुत बार बताया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, एफ फैक्टर माइनस वन बाई रो ग्रेडियंट ऑफ पी। यहाँ पे जो एफ है दिस इज फोर्स पर यूनिट मास, तो यहाँ पे एफ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मास मीन्स माइनस जी, भाई फोर्स तो एम जी है, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, सिंपल जी, पर क्योंकि जो है इसका फ्लो मान लो ऐसा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, सो माइनस जी होगा। तो यहां से देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, बट क्योंकि पर वहां पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे पर यूनिट मास है, सो दिस विल बी जी एच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, सो ये क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच प्लस पी बाई रो इक्वल्स टू सी। सो ये दिस इज फॉर when the flow is under gravity only, when the external force is only gravity, when external force is only gravity, yeah, gravity is the only external force, then this the equation will change to this, simple है। ठीक है, तो इसका भी कभी यूज हो सकता है। ओके, सो ये आसान सी थ्योरम है। ठीक है, बेसिकली दिस इज स्पेशल केस ऑफ आयलर्स थ्योरम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इनफेक्ट हमने जो CSC 2017 का क्वेश्चन डिस्कस किया था आयलर्स में, वो इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दिस इज नथिंग बट आयलर्स इक्वेशन स्पेशल केस, राइट, तो इससे भी किया जा सकता है। सो लेट अस टेक सम अदर क्वेश्चंस। ठीक है, स्ट्रीम फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप आफ्टर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड एट अ पॉइंट विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। This stream is being delivered at atmospheric pressure P or at a point with cross section area A2. If a side tube is connected with a pipe at former place, water will be sucked up through it into the pipe from a reservoir at a depth theta below the pipe. Okay, so if the D is delivery per second, then find this theta. Basically हमें depth पता करनी है। Delivery means the rate of change of mass per unit time। ठीक है, सो डिलीवरी रेट इज नथिंग बट डीएम ओवर dt। ठीक है, सो डीएम ओवर dt जो है वो हमें क्या गिवन है, d गिवन है।
ओके, सो बेसिकली ये सेटअप है वो इस टाइप का कुछ है, ऐसे ये पाइप है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। A1 है यहाँ पे, लेट अस कॉल दिस पॉइंट A, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 गिवन है, और ये है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, ठीक है। और क्या हो रहा है कि इसमें और ये हो रहा है कि यहाँ पे एक साइड ट्यूब कनेक्ट करके इसको एक रिजर्वोयर से कनेक्टेड किया हुआ है, ये रिजर्वोयर है, ठीक है। यहाँ से वाटर सक्ड कर रहा है, इसमें ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है, यहाँ से वाटर सक्ड हो रहा है। ये जो डेप्थ है ये थीटा गिवन है, ठीक है, और हमारा मकसद इस थीटा को फाइंड करना ही है। अच्छा देखो, ये जो भी रिजर्वोयर है ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक ही होगा, P0 प्रेशर ही होगा। यहाँ पे हमें जो प्रेशर दिया है एटमोस्फेरिक है, यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक होगा, ठीक है। अब ये सेटअप तैयार हो गया। अब सिंपल है, देखो अच्छा ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सो बाय बर्नौलीज इक्वेशन और प्रेशर इक्वेशन वी कैन से दैट P by rho प्लस Q स्क्वायर बाई 2 प्लस जो फोर्स पोटेंशियल है वो यहाँ पे 0, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इस पाइप ए बी की, ठीक है। वहां पे देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, सो दिस शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सो बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट ए एंड बी, इफ वी अप्लाई दैट एट पॉइंट ए एंड बी, ओके, यहाँ पे लेट V1 V2 and B velocities of stream at A and B respectively, ठीक है। and also assume that P is pressure at A1, ठीक है। देन क्या होगा, P by rho प्लस यहाँ पे वेलोसिटी हमने V1 एज्यूम की हुई है, दिस शुड बी इक्वल्स टू द सेम थिंग हियर, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, सो P0 by rho प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। these two expressions should be same by the Bernoulli's equation। और प्रेशर इक्वेशन बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए, सो दिस इज V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P0 माइनस P बाई रो, ठीक है। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। एक रिलेशनशिप तो ये आ गया हमारे पास। फर्दर delivery rate is given as D, so dm over dt is D। dm over dt क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो है जो पॉइंट A है उस पे एरिया क्या है, A1 है, वेलोसिटी V1 है, पॉइंट 2 पे A2 V2। बेसिकली दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज given as D, so from here we can say that V1 is D divided by A1 and V2 is D divided by A2। आई होप ये समझ में आता है। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2। जो इसका बेसिकली चेंज ऑफ मास है पर यूनिट टाइम वो D है, और दैट इज आल्सो गिवन बाय A1 V1 and that should be constant by the conservation of mass concept और continuity equation we can say। अब देखो इसके बाद क्या यूज होगा इसमें, साइड ट्यूब, ठीक है। अच्छा अभी हमने इसका यूज नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी फोर्सेज होंगे वो बैलेंस रहेंगे। अगर यहाँ फोर्स बैलेंस किया जाए, लेट अस कॉल इट पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P इज द ओपनिंग ऑफ साइड ट्यूब, है ना। फोर्स बैलेंस एट ओपनिंग ऑफ साइड ट्यूब एट P, ठीक है। ये क्या होगा, देखो इस ऐसे ये साइड ट्यूब है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा यहाँ क्या होगा, लेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ साइड ट्यूब इज लेट अस से अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 P0 इंटू अल्फा, दिस विल बी द फोर्स हियर, दिस शुड बी इक्वल्स टू mg। यहाँ पे जो भी इसका टोटल मास क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा है, हाइट ये जो है थीटा है, सो दिस इज टोटल वॉल्यूम इंटू g,
ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें सक्ड अप हो रहा है, तो ये टोटल मास की वजह से फोर्स हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू द जो भी यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है, ठीक है। सो P1 माइनस P नॉट अल्फा, बस दैट्स इट। अब यहाँ से व्हाट वी कैन से, अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो गया, P1 माइनस P नॉट इज रो जी थीटा, हमें चाहिए थीटा, ठीक है। सो ये P1 माइनस P नॉट की वैल्यू, इसको लेट अस कॉल 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 में देखो P नॉट माइनस P, अच्छा P1 एक्चुअली P है, ठीक है, P ही एज्यूम किया हमने वो। सो इसकी वैल्यू रोजी थीटा हम रख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज रो जी थीटा बाई रो, ठीक है। इसका रो से रो कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जी थीटा इज दिस, दिस इज जी थीटा। तो यहां से वी कैन से दैट थीटा इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, सो दैट इज द डेप्थ। अब v1 v2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है, एंड वी आर डन। सो थीटा क्या हो गया हमारे पास, सो थीटा इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, एंड v1 की वैल्यू क्या है, d डिवाइड बाई a1 का स्क्वायर माइनस d डिवाइड बाई a2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और वी कैन से d स्क्वायर डिवाइड बाई 2g 1 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई a2 स्क्वायर। सो दिस विल बी द डेप्थ, ठीक है। सो आसान है, आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। इसमें वही देखो, जनरली जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा उनमें कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज होगा, आयलर्स इक्वेशन का यूज होगा, या जो भी आयलर इक्वेशन के स्पेशल केस है लाइक बर्नौली, उसका यूज होगा। यहाँ पे बस एक नई चीज ये थी कि यहाँ पे हमें फोर्स भी, यहाँ पे क्योंकि फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर का डिफरेंस था और ये जो एरिया है, बेसिकली जो ये जो मास है यहाँ पे, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना था, ठीक है। सो दैट्स इट, तो है समझ में आता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, P बाई रो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ओके, देखो इसमें टी इन्वॉल्व है, इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन में जो हमने स्टेडी स्टेट स्टडी किया, दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट बिकॉज टी इज इन्वॉल्व। Okay, so more general Bernoulli will be using in this. So, is it possible to generate motion represented by above expression by natural forces? Natural forces means conservative forces. तो basically through this expression हमें जो F का टर्म रहता है उसको ये शो करना है कि वो कंजर्वेटिव है। If we could show that, then we'll say कि yes, ये जो motion है it is possible by the conservative forces. और सेकंड पार्ट है कि if direction of motion coincides with the direction of acting force, then show that the equation of curve traced by the fluid particle is intersection of two hyperbolic cylinders. Okay. Further, it is given that जो velocity है यहाँ पे, the velocity is mu t. Okay, so ये आसान है, सेट प्रोसीजर फॉलो करना है, that's it. अच्छा, ओके, बर्नौली इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। हमने जो डेल फाइव और डेल टी वाला टर्म जीरो कर दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विल एज्यूम दैट जो मोशन है, मोशन इज इरोटेशनल, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग इट, ठीक है। विल सी फर्दर दैट इट इनफैक्ट इट इज इरोटेशनल मोशन, ठीक है। सो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाइव और डेल टी, वेयर फाइव इज वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल, और दिस फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल टाइप, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस फोर्स पोटेंशियल प्लस इंटीग्रेशन डीपी बाई रो इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ टी, कांस्टेंट कैन बी फंक्शन ऑफ टी बिकॉज यहाँ टी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये हो गया अनस्टेडी फ्लो के लिए, ठीक है। हमने जो स्टेडी स्टेट में ये पार्ट जीरो हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा, फर्दर द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सो इसको वी कैन राइट माइनस डेल फाइव और डेल टी प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस दिस इज फोर्स पोटेंशियल प्लस पी बाई रो, बिकॉज रो को बाहर ले सकते हैं, इज फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ टी, बस ये सिंपल है। अच्छा, गिवन दैट, अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए,
देन विल सी द एक्सप्रेशन पी बाई रो जो है इसको अगर इधर ही रखा जाए तो दिस कैन बी रिटन एज एफ टी प्लस डेल फाइव और डेल टी माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस वी. Okay, now given that let us call this equation 1. हमें p by रो का एक्सप्रेशन क्या गिवन है a टाइम्स एक्स वाई जेड माइनस टी स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. लेट अस कॉल दिस 2. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है. सो लेट अस कंपेयर देम. सो बेसिकली हमें क्या देखना है कि वी आर लुकिंग फॉर ए फाई. ये जो हमें जो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई है हमें ये मिल जाए एक अगर ये वी आर एबल टू फाइंड दिस वी क्या है यहाँ पे दिस वी इज फोर्स पोटेंशियल एंड फाई क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल. ये सब हमने डिस्कस किया अच्छे से. ठीक है. अगर ये इसमें देखो हमारा मकसद क्या है वी को बेसिकली ऑब्टेन करना. दैट इज आवर मकसद ये राइट. क्योंकि वो आ गया तो विल से कि हाँ ये जो एक्सप्रेशन है जो ये पी बाई रो का एक्सप्रेशन जिस मोशन के लिए है इनफैक्ट दैट इज डिराइवेबल बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है. बस अब देखो अगर इसको कंपेयर किया जाए तो अच्छा ये क्यू स्क्वायर है. क्यू इज म्यू टी गिवन है हमें. सो इसको हम म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं राइट. जो क्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू म्यू टी है. सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर. अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखो टी स्क्वायर बाई टू का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है म्यू स्क्वायर इज वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है. ओके. और देखो ये जो है ये जो डेल फाई ओवर डेल टी और माइनस वी वाला टर्म है इसको अगर क्लब किया जाए डेल फाई ओवर डेल टी माइनस वी. सो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स वाई जेड. इसको इसके इक्वेट किया जा सकता है या इसमें एफ टी भी कर दो क्लब. क्या दिक्कत है. ठीक है. बस अभी हमें देखना है ये फाई हमें चाहिए. अच्छा ये जो है म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर इज दिस और ये क्या है दिस इज वेलोसिटी का स्क्वायर. अच्छा और वी आर एज्यूमिंग की जो फ्लूइड है वो इरोटेशनल है मींस इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ फाई और दिस इज नथिंग बट माइनस डेल फाई और डेल एक्स आई के डेल फाई और डेल वाई जे के प्लस डेल फाई और डेल जेड के मींस माइनस है सब में. ठीक है. तो अगर दोनों तरफ मॉडुलस लिया जाए और स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा कंपोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ जेड का स्क्वायर. आई होप ये समझ में आता है. ठीक है. तो अब देखो अब इसको वी कैन राइट डेल फाई और डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल फाई और डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल फाई और डेल जेड का स्क्वायर. आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. नाउ ओके. अब देखो अब इसको कंपेयर किया जाए. अब देखो इस पे कंपेयर करेंगे डेल फाई और डेल एक्स को वी कैन राइट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी स्क्वायर. ये जो टी स्क्वायर का टर्म है दिस कैन बी मल्टीप्लाइड एवरीवेयर. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन से दैट डेल फाई और डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बेसिकली. सो वी कैन से दैट दिस इज वाई जेड टी. अच्छा ये डाउट हो सकता है आपको कि डेल फाई और डेल एक्स को जेड एक्स टी क्यों नहीं लिया वाई ओनली वाई जेड टी. बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर ए फाई. हमें फाई चाहिए. अगर ऐसा कोई फाई हम ले लेते इस मोशन से इफ वी आर एबल टू अचीव ए फाई ठीक है यूनिफॉर्म फाई तो विल से कि यस ये जो मोशन है दिस रिप्रेजेंट ए इरोटेशनल मोशन. ठीक है. तो इसमें अगर हम दूसरी टर्म ले लेंगे जैसे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लिया डेल फाई और डेल एक्स की जगह जेड एक्स टी ले लिया. ठीक है. तो इसमें दिक्कत हो जाएगी. इसमें फाई क्या आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर टी प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड और दूसरे एक्सप्रेशन अलग आएगा. सो बेसिकली एक यूनिफॉर्म फाई नहीं मिलेगा हमें. ठीक है. सो वी आर लुकिंग फॉर ए फाई जो इस ओवरऑल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मींस डेल फाई और डेल एक्स डेल फाई और डेल वाई और डेल फाई और डेल जेड तीनों को सेटिस्फाई करे. सो इसलिए हम सिमेट्री
ये अगर टर्म लेंगे तो विल अचीव आवर टारगेट। ठीक है, तो अगर अब देखो ऐसे ही डेल फाई और डेल वाई कैन बी रिटन एज दिस जेड एक्स टी एंड डेल फाई और डेल जेड, दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई एंड टी। अब देखो, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया जाए तो वाई जेड एंड टी कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो इनटू एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड वाले टर्म के लिए अगर इसको डेल फाई और डेल वाई किया जाए तो दिस इज वाई टी एक्स प्लस डेल जी ओवर डेल वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस जेड एक्स टी डेल फाई और डेल वाई, तो ये जेड रहेगा ना विद रिस्पेक्ट टू वाई के। ठीक है, सो दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो यहां से वी विल से कि जी जो है g is independent of y means g is function of z alone, क्योंकि g जो था y और z का फंक्शन था, पर ये तो y का फंक्शन तो नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 है, तो ये तो z का ही फंक्शन है। ठीक है, सो यहां से वी कैन से दैट phi इज yz या xyz t प्लस gz, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इसका भी यूज करेंगे हम, डेल फाई और डेल z किया जाए तो ये क्या आएगा एक्स वाई टी, जेड का तो 1 हो गया, प्लस डीजे और डीजेड बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको बिकॉज जी इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स वाई टी, से ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जी इज नॉट इवन फंक्शन ऑफ जेड, सो जी एक कांस्टेंट है, सो यहां से वी कैन से दैट जो फाई है वो एक्स वाई जेड टी है, ऐसा ले सकते हैं बाय इग्नोरिंग द कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे पास आ गया, सो वेलोसिटी पोटेंशियल is equals to x y z t, so the motion is in fact irrotational, the motion is in fact irrotational। अब बस हमारा आधा काम तो हो गया। अब देखो जो हमने कंपेयर किए थे, कहाँ है कंपैरिजन हमारा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो है एफ टी प्लस डेल फाई डेल टी माइनस वी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ठीक है, सो एफ टी माइनस वी प्लस डेल फाई और डेल टी इज इक्वल्स टू ए एक्स वाई जेड, यही है ना, एफ टी माइनस वी प्लस डेल फाई और डेल टी। ठीक है, अब देखो डेल फाई और डेल टी करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज एक्स वाई जेड क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किया तो दिस इज ए एक्स वाई जेड, सो v इज एक्स वाई जेड माइनस ए एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस एफ टी ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमें ये पूछा गया है कि जो ये एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस से डिराइवेबल है इस टाइप का मोशन, तो यस इट इज डिराइवेबल। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो स्पेशल केस ले सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इफ एफ टी इक्वल्स टू 0 तो v क्या हो जाएगा, v इज 1 माइनस ए एक्स वाई जेड। ठीक है, सो ये हो गया v, इससे की फोर्स डिराइवेबल है, मींस इस इक्वेशन में वी गोट दिस फोर्स पोटेंशियल इज फोर्स पोटेंशियल exists for given motion, thus it is derivable from conservative forces। आई होप ये समझ में आता है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट सिंपल कैलकुलेशंस थी। ठीक है, अच्छा अभी इसका एक पार्ट हो रहा है वो तो आसान है, उसमें तो स्ट्रीम लाइन में पता करनी है। ठीक है, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स देन शो दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व ट्रेस्ड बाय फ्लूइड पार्टिकल इज इंटरसेक्शन ऑफ टू हाइपरबोलिक सिलेंडर्स। सो बेसिकली इसकी स्ट्रीम लाइन है, उसकी डायरेक्शन हमें गिवन है कि वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन है, तो फोर्स हमें कैसे पता चलेगा, फोर्स क्या है, फोर्स मींस पर यूनिट मास जो फोर्स है दैट इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ दिस फोर्स पोटेंशियल, और दिस इज माइनस डेल वी डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी डेल जेड के कैप। सिंपल डिफरेंशिएशन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस ए वाई जेड, और माइनस 1 माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे माइनस विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, सो एक्स वाई।
दिस इज 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया हमारे पास फोर्स वेक्टर। गिवन दैट जो डी आर ओवर मीन्स जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एफ वेक्टर, टेंजेंट ऑन द मोशन इज पैरेलल टू एफ वेक्टर, ये हमें गिवन है। सो इससे वी कैन से दैट डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है 1 माइनस ए वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई माइनस 1 माइनस ए एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड माइनस 1 माइनस ए एक्स वाई। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लिया जाए। नाउ दिस इज दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीओडी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो डी एक्स 1 माइनस ए थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, डी वाई डी जेड एक्स वाई। अब अगर इस कपल को, इस पेयर को लिया जाए, इफ वी टेक दिस पेयर, तो क्या होगा? ओके, इससे अगर देखो, इससे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई, और वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन स्क्वायर। ऐसे इसको और इसको लिया जाए तो इसमें देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से दैट वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सम सी टू स्क्वायर। ये दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी वन स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सी टू स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड कर्व, जो कि पैराबोलिक सिलेंडर है। दीज आर द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक सिलेंडर्स। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स एक प्रोसेस फॉलो करना था इसमें भी। सो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, फ्लूइड्स में अगर सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट दे कैन बी डेल्ट विथ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान है, और जनरली ये 15 मार्क्स के ही आएंगे, 15 मार्क्स टाइप ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। A portion of liquid occupies length 2a of an uniform tube under action of force with magnitude kx. X is distance from a fixed point A in the tube. If y is the distance of nearer free surface from A, then find pressure at any point of this tube. Also describe the motion of this free surface. Okay. So let us do this question. बेसिकली क्या है कि इस टाइप से ऐसी कोई ट्यूब है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है, ये लेंथ 2a है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट ले लिया हमने a, इसका ये जो फ्री सरफेस है, फ्लूइड का फ्री सरफेस, लेट अस से दिस फ्री सरफेस है फ्लूइड का, ऑब्वियसली ये भी फ्री सरफेस है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये y गिवन है हमें कि फिक्स पॉइंट A से इस पास जो नियरर वाला फ्री सरफेस है उसकी डिस्टेंस y है, तो इसकी क्या होगी, ऐसा करते हैं A को हम ले लेते हैं 0 0, तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 2a प्लस y, बिकॉज लेंथ ऑफ जहां पे फ्लूइड फील्ड है वो 2a। ठीक है, सो अगर एक बार क्वेश्चन समझ गए हम लोग देन इट्स इजी। अब देखो इसमें क्या है, अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विद मैग्नेटिक। अच्छा, यहाँ पे जो ये जितने भी पार्टिकल है जो भी है, जैसे फ्री सरफेस है कुछ भी है, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लिया, पॉइंट ले लिया, लेट अस से पॉइंट सम पॉइंट P, तो ये जो डिस्टेंस x है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है kx इन द डायरेक्शन ऑफ A। सो यहाँ पे जो फोर्स है वो माइनस kx हो गया, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, ओके, देन फाइंड प्रेशर एट एनी पॉइंट। ओके, सो वही बर्नौली यूज करेंगे हम। सो ये क्या हो जाएगा, सो देखो आयलर्स इक्वेशन या बर्नौली एक ही बात है। आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, dq ओवर dt इक्वल्स टू f वेक्टर माइनस ग्रेडियंट p 1 बाई रो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो, क्योंकि इसमें वन डिमेंशनल फ्लो हो रहा है, लेट अस से कि इधर जो वेलोसिटी है वो v है, तो डेल v ओवर डेल t प्लस v डेल v ओवर डेल x, मान लो ये जो डायरेक्शन है x डायरेक्शन है,
ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। इसमें देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, माइनस के एक्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी -1 बाय रो डेल पी ओवर डेल एक्स। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ऑल्सो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड ये जो आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन या इसके जो भी स्पेशल केस है वो दोनों यूज होने ही है जनरली सभी क्वेश्चन में। इससे क्या होगा, डेल यू डेल एक्स, या हमने v एज्यूम किया, डेल वी डेल एक्स। ओके अच्छा देखो इसमें जो वेलोसिटी है वो सिर्फ यही है, एक ही डायरेक्शन है इसमें, तो y z का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। वी आर एज्यूमिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। अगर फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो इट विल बी गिवन इन फैक्ट, ठीक है, कि वो रो वेरी कर रहा है। सो यहाँ से वी कैन से कि जो डेल वी डेल एक्स है वो तो 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि v विल बी फंक्शन ऑफ t ओनली, ठीक है, v इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। सो इसका मतलब चलो अगर डेल वी डेल एक्स 0 है तो ये क्या है, 0 हो जाएगा। सो यहाँ से वी कैन से डेल वी ओवर डेल t इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स -1 बाय रो डेल p ओवर डेल x। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2, या इसको इक्वेशन 2 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखो अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा। अब देखो ये जो डेल यू और डेल टी है ये तो 0 है, डेल यू और डेल एक्स 0 मीन्स ये जो डेल यू और v जो है बेसिकली दैट इज फंक्शन ऑफ t ओनली। इसका मतलब जो डेल यू और डेल टी है दैट विल बी आल्सो फंक्शन ऑफ t ओनली। इसका मतलब दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसको ऐसे कैसा रख सकते हैं, इनटू विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं सो x, या चलो लिख दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे करेंगे, ठीक है, -1 बाय रो डेल p डेल x dx, ठीक है। अब देखो बिकॉज दिस पार्ट इज कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, एज v इज फंक्शन ऑफ t ओनली सो इट इज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x, सो इसको वी कैन राइट डेल v डेल t x इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा बिकॉज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो 1 बाई रो को बाहर लिया जा सकता है, ये dp हो गया, सो p प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो अब यूज होगी हमारे पास जो कंडीशन हमने यूज की है फ्री सरफेस। ये देखो हमने इसमें देखा कि फ्री सरफेस जो है y डिस्टेंस पे है और फिर 2a प्लस y डिस्टेंस पे है। जो हमारे पास ये ट्यूब है इसमें कुछ पोर्शन में ही फ्लूइड है, ठीक है, और ये जो फिक्स पॉइंट ओ लिया है हमने इससे y डिस्टेंस पे इसका जो पहला फ्री सरफेस है, और क्योंकि ये 2a लेंथ है सो दूसरा जो फ्री सरफेस है वो 2a प्लस y पे है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है इसका मतलब v दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सॉरी x, ये जो x है इसका मतलब हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो vt ही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी vt होगी, पर ये जो ये फ्री सरफेस है ये y के हिसाब से चेंज होगा, मीन्स बेसिकली जो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज गिवन बाय जो भी v है हमारा, बिकॉज यहाँ पे भी वेलोसिटी vt होगी, सो बेसिकली देखा जाए तो dy ओवर dt इज v, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि हमने केविटी वाले क्वेश्चन में करते थे, यहाँ पे वेलोसिटी u r लिया, सो u क्या होती थी, dr ओवर dt थी, तो वही चीज यहाँ पे ये क्या है, ये फ्री सरफेस है, यहाँ एयर है, दिस इज सॉर्ट ऑफ केविटी ओनली। तो ये जो है ये चेंज जो हो रहा है सरफेस वो y को ये o को फिक्स पॉइंट मान रहे हैं, तो dy ओवर dt विल गिव द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री सरफेस, ठीक है। तो इसमें अगर देखो डेल v ओवर डेल t करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको तो ये तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो इस ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पी बाई रो। अच्छा ऐसा करते हैं, विल यूज दिस बट लेट अस रिमूव दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो देखो व्हेन
x इज इक्वल टू वाई, देन जब x y होगा तो क्योंकि ये फ्री सरफेस है तो प्रेशर हो जाएगा जीरो। वैसे ही जब x हमारा y प्लस 2a होगा तब भी हो जाएगा प्रेशर जीरो ड्यू टू फ्री सरफेसेस। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। तो देखो जब x को y किया जाए सो डेल v डेल t y माइनस x, x को y किया जा रहा है के वाई स्क्वायर बाई टू माइनस ये तो जीरो हो गया प्लस सी, ऐसे ही डेल वी डेल टी वाई प्लस टू ए माइनस के वाई प्लस टू ए का स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन एलिमिनेट द सी। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में से ये माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, देखो डेल वी और डेल टी तो आ गया कॉमन, या इसमें से ये माइनस किया जाए। ठीक है, तो यहां से बच गया 2a और माइनस के बाई टू आ गया कॉमन, y प्लस 2a का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सी से सी तो कैंसिल हो गया। सो दिस इज डेल वी डेल टी 2a माइनस के बाई टू, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ 2a 2y प्लस 2a। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो 2a से 2a हो गया कैंसिल, और डेल वी और डेल टी, बिकॉज v क्या है dy और dt, सो डेल वी और डेल टी इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, 2a से 2a गया कैंसिल हो गया, ये माइनस के 2 भी गया, सो दिस इज y प्लस a, ये आ गया हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन, और वी कैन राइट डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, y की जगह y प्लस a रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज a इज ए कांस्टेंट, सो माइनस के y प्लस a। दिस इज इन फैक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो इसका मतलब जो ये फ्री सरफेस है इसका ये SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड हम जानते ही हैं, इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, लेट अस से एक्स तो हमने ले रखा है। ओके, सो लेट अस टेक देन z equals to omega square z minus omega square z. Okay, so motion is this only, so we'll say omega square, chalo this is k, so we can say that free space will oscillate with time period 2 pi root या 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा क्या है इस पे, ओमेगा इज रूट के। ठीक है, बस यही है, दिस इज द मोशन, दिस इज द मोशन ऑफ दिस। अब प्रेशर निकाल सकते हैं हम, प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर तो हम जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दो, और क्या, प्रेशर एट डिस्टेंस x इज गिवन बाई ये जो इक्वेशन 2 है, इससे वी कैन से, सो डेल वी डेल टी प्रेशर एट डिस्टेंस x। ठीक है, डिस्टेंस y पे तो जीरो है, पर डिस्टेंस x में तो फ्लूइड है, वहां पे तो कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, सो दिस इज डेल वी डेल टी x इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या है माइनस पी बाई रो, एक्स माइनस के स्क्वायर माइनस पी बाई रो प्लस सी, माइनस पी बाई रो प्लस सी, और यहां से वी कैन से दैट पी बाई रो इज माइनस डेल वी डेल टी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब बस वैल्यू पुट कर दो, डेल वी और डेल टी की तो वैल्यू हम पुट कर ही सकते हैं। डेल वी डेल टी इज नथिंग बट यही है, डेल वी डेल टी क्या है, दैट इज डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो ऊपर से लिख रख सकते हैं। डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज माइनस के टाइम्स वाई प्लस ए, सो दिस इज माइनस माइनस हो गया प्लस वाई प्लस ए इंटू एक्स तो है ही, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सी की वैल्यू रख देते हैं, सी की वैल्यू
सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से मिलेगी सी। सी इज डेल वी और डेल टी वाई प्लस के वाई स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज के वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल वी और डेल टी इंटू एक्स इंटू वाई। डेल वी और डेल टी तो क्या है, यही है, दिस माइनस वाई प्लस ए टाइम्स के माइनस, ठीक है। सो पी बाय रो इज के टाइम्स वाई प्लस ए के टाइम्स वाई प्लस ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर रह गया एक्स माइनस वाई माइनस के बाई 2 अगर बाहर ले लिया जाए तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज पी बाई रो। आई होप यही एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना है। एक्स माइनस वाई माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हेंस प्रूव। सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप समझ में आया। तो ये फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इनफेक्ट कैविटी में भी यही यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन चीज थी और तो सब सिंपल प्रोसेस था, बस इसमें ये यूज करना था कि बिकॉज देयर आर टू फ्री सरफेसेस वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। सॉरी पोटेंशियल प्रेशर विल बी जीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। आई होप समझ में आता है। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक्चुअली दिस इज आल्सो सिमिलर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस टाइप से मोशन हो रहा है, जो फ्लूइड है उसका ऐसे मोशन हो रहा है। तो इसको जैसे कि हमने डिराइव किया था बर्नौलीज इक्वेशन, एक वन डिमेंशन, ये जो कर्व्ड पाथ है इसको एक डिमेंशन ले सकते हैं। लेट अस से ये यहाँ पे अगर इसका रेफरेंस पॉइंट ले ओरिजिन टाइप, तो इधर हम नेगेटिव एस ट्रीट कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव एस ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये सिंपली हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेंटेड ट्यूब है हमारे पास, इसमें ऐसे ये फ्लो हो रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली ये एसएचएम हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। तो हमें बस वो टाइम पीरियड पता करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे ही, मतलब इनफैक्ट वही कॉन्सेप्ट है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो कर्व्ड लेंथ है वो ए गिवन है। ऑल दीज लेंथ जो है कर्व्ड गिवन है, ठीक है। ये लेंथ है बी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल से वो बीटा है, एक अल्फा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको जब ये मोशन हो रहा, मान लो ये एक्स, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ऊपर आ गई है, यहाँ फ्लूइड है, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस ऊपर आ गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस नीचे आई होगी भाई। टोटल मास तो कंजर्व रहेगा, एरिया कांस्टेंट है, सो बेसिकली ये नीचे आएगी इतनी, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें, लेट अस से कि इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, किसी भी पॉइंट पे u वेलोसिटी है, या v मान लो, चलो v वेलोसिटी है, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन ओके, कंटिन्यूटी अलोंग कर्व्ड पाथ s, ठीक है। तो एक देखा जाए तो वन डिमेंशनल हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डेल v डेल s, और तो किसी डायरेक्शन में इनफेक्ट मोशन नहीं है, तो और सब जीरो इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि ये जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। सो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इक्वल्स टू जीरो, जो रो होता है यहाँ पे, बट रो को हम ले लेते हैं बाहर, ठीक। तो आई होप समझ में आती है। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, डेल वी डेल एस वो हो गया जीरो, ठीक है। अच्छा, बाय आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, वन डिमेंशन में इसी आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में आयलर्स इक्वेशन है, सो ये सब वही है, इनफैक्ट उसको वन डिमेंशन में बर्नौली बोल देते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगी, डी क्यू वेक्टर और डी टी इक्वल्स टू एफ वेक्टर माइनस वन बाय रो ग्रेडियंट ऑफ पी, ओके। और यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी v हमने s डायरेक्शन में एज्यूम किया, सो ये क्या आएगा, डेल v ओवर डेल t प्लस v डेल s, क्योंकि s जो कर्व पाथ है उसके अलोंग कर रहे हैं। अच्छा देखो ये इस टाइप से है, तो यहाँ पे देखो ये से ग्रेविटी ऐसे वर्क कर रही होगी, तो ये जो, और ये कोई भी देखो यहाँ पे p पॉइंट है, इस पे कोई एंगल थीटा ले लिया हमने, तो अगर ये थीटा है
मीन्स ये जो हॉरिजेंटल से हैं ये थीटा है, ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है दिस 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 एंगल इज थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है यहां से देखेंगे तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल अगर करेंगे तो ये जी ऐसे अप्लाई हो रहा है, तो ये जो है इसको थोड़ा ऐसा किया जाए, ये से जी अप्लाई हो रहा है एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज 90, तो ये क्या आएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जी कोस 90 माइनस थीटा, बेसिकली जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो फ्लो है वो अपर डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, पर जो फोर्स है वो ऐसे अप्लाई हो रहा है जी साइन थीटा, सो माइनस जी साइन थीटा, वी आर नॉट राइटिंग एम जी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि दिस इज फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, माइनस 1 बाय रो ग्रेडियंट ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ एस इज डेल पी बाय डेल एस, बस हो गया हमारा काम। अब देखो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, डेल वी डेल एस तो जीरो है, दिस पार्ट इज जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि v जो है इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू s बट इट मे बी फंक्शन ऑफ टाइम, सो डेल v डेल t इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा माइनस 1 बाय रो डेल p और डेल s। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, डेल v और डेल t विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू s क्योंकि दिस इज फंक्शन ऑफ t ओनली, सो इसको डेल v और डेल t एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ds हो गया s माइनस जी साइन थीटा, ds का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय रो p प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई होप ये समझ में आता है। अब देखो इसमें एक चीज, ये जो हमने इस टाइप से ही है, यहाँ पे ये p पे एक एंगल थीटा ले लिया हमने, टेंजेंट बेसिकली, तो ये थीटा है, ये जो है ये लेंथ हमने एज्यूम की, ये ds है, वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है, तो ये जो वर्टिकल है ये dy होगी, ये dx होगी, जैसा कि हम आर्क लेंथ पता करते हैं, आर्क लेंथ क्या है, ds है, ds स्क्वायर इज नथिंग बट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ऐसे ही तो आर्क लेंथ आती है, ठीक है, सो ds क्या हो जाएगी 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है, और इंटू dx बोल सकते हैं क्योंकि dx हमने कॉमन लिया। अब इसको थ्रू आउट इंटीग्रेट कर देंगे तो किसी भी कर्व की आर्क लेंथ आ जाती है, ठीक। तो बस यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात करें तो क्या होगा, dy डिवाइड बाई ds एंड कोस थीटा क्या होगा dx डिवाइड बाई ds, सिंपल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं, तो ठीक है। सो हम हमारे पास जी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह वी कैन राइट dy ओवर ds, सो दिस इज माइनस जी साइन थीटा इज dy ओवर ds इंटू ds पहले से ही है, माइनस 1 बाय रो p प्लस c, और दिस ds से ds कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस जी वाई 1 बाय रो p प्लस c, ये आ गया हमारे पास डेल v डेल t इंटू s, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम कंडीशंस का यूज करेंगे जो हमारे पास गिवन है, देखो ये ट्यूब है, ये ऑब्वियसली फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा, ये भी फ्री सरफेस है, यहाँ पे पी नॉट होगा, इसका मतलब देखो अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल है देखो इस टाइप ये ट्यूब है, ठीक है, तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और एस है, एस जो है वो हमारा वेरिएबल है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक्स डिस्टेंस ऐसे नीचे आ गई तो इधर से ये जो है ऐसे एक्स डिस्टेंस ऊपर भी गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हमें गिवन है कि ये जो है अल्फा या बीटा एंगल बना रही है ओरिजिन से, ठीक है, अल्फा, ठीक है, ये अल्फा एंगल बना रही है, मींस यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक अल्फा एंगल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हो गया बीटा, दिस इज बीटा, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, तो जैसा उसमें किया था पहले वाले क्वेश्चन वैसे हम करेंगे, इसमें देखो वेरिएबल y है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके वेरिएबल y है, इसका मतलब y मींस जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस हमें h गिवन है, यहाँ से जो भी इनिशियली पोजीशन थी इसकी फ्लूइड की पैरेलल में h है, अभी x इधर से नीचे आया, x ऊपर गया, तो अगर इसको इस पॉइंट को लेट अस से सम a डैश और इस पॉइंट को लेट अस से b डैश, ठीक है। तो अच्छा ये एंगल हमें अल्फा गिवन है, जो ये यहाँ जो इसका वर्टिकल से एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल वो अल्फा है, तो अगर इसको y डिस्प्लेसमेंट बोले जाए तो y क्या हो जाएगा x साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये क्योंकि ये टोटल h है तो h प्लस x साइन अल्फा, ये y हो गया, ठीक है, 8 a डैश
या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा या वाई की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, इसको डी वाई बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो दिस इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, ठीक है। सो एच प्लस एक्स साइन अल्फा होगा ए डेज पे वाई की वैल्यू। ऐसे ही अगर बी डेज पे, और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक होगा पी नो। सिमिलरली एट बी डेज क्या होगा, एट बी डेज, बी डेज में क्या हो रहा है, बी डेज में क्या हो रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है मोशन, मीन्स फ्लो, ये एक्स डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इनिशियली टोटल लेंथ क्या थी, ये टोटल हाइट एच थी, उसमें से माइनस एक्स साइन बीटा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अच्छा, इसमें अगर एक्स की बात करें, एक्स डायरेक्शन की या एस की बात करें, तो देखो इस पॉइंट पे एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इनिशियली ए था उसमें एक्स इंप्रूव हो गया, अभी एक्स बढ़ गया, और यहाँ पे एक्स एस क्या हो जाएगा, इनिशियली बी था पर उसमें से एक्स माइनस हो गया, और इसको माइनस भी करना पड़ेगा बिकॉज ये रेफरेंस पॉइंट हमारा इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई की जाए अगर, तो क्या होगा, डेल वी और डेल टी एस, एट ए डेस अप्लाई करते हैं, चलो ए डेस क्या है, ए प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस जी, यहाँ पे y क्या है, y इज h प्लस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। प्रेशर क्या है, माइनस पी नो और बाई रो प्लस सी, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। सिमिलरली अगर बी पे अप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, डेल वी और डेल टी, ये हो गया एट ए डेज, एट बी डेज क्या होगा, डेल वी और डेल टी, दिस इज माइनस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस जी एच माइनस एक्स साइन बीटा माइनस पी नोट बाई रो, यहाँ पे भी प्रेशर तो वही है। अब इसमें से ये माइनस कर दी जाए, अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, सो डेल वी और डेल टी ये तो ऐड हो जाएंगे, हो गया ए प्लस बी, ये माइनस भी तो है यहाँ पे, सो ये हो गया ए प्लस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस जी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो गया, ये हो गया, अच्छा एक्स बाहर आ जाएगा, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, और ये सब तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए तो क्या आ गया, डेल वी ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस जी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब जो फ्री सरफेस है उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखो जो x है, दिस dx और dt is nothing but v only because v is independent of s, s किसी भी s पे लोगो v है, so this d because change in free space जो हो रहा है वो x की वजह से हो रहा है, so dx by dt is v, सिमिलर है जैसे कैविटी में होता था, सेम कॉन्सेप्ट है। so this can be written as because v is dx over dt, so del v over del t is d square x dt square, so this is d square x dt square equals to minus g sin alpha plus sin beta a plus b into x, और इसको अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग बाय d square x dt square equals to minus omega square x, ठीक है। दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ से विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज जी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। 2 पाई बाय ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ये वैल्यू रख दो, जी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा एंड ए प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज रूट, दिस इज रूट, hence proved। आई होप समझ आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस फिनिशेस द आयलर इक्वेशन एग्जॉस्टिवली, ठीक है। इसमें जो भी बैलेंस क्वेश्चंस है एमडीआर में वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टेक द मोशन इन 2 dimension, sources and sinks, all those, that is also very interesting topic। So till then, bye bye, take care।